the very first visuals of Sheikh Shahjahan after his arrest. These are visuals coming in from the Basirhat court. He has been taken to the court. He has in fact of course been in the court premises since around 5 a.m. as my colleague Renik was telling us. These are the very first visuals of Sheikh Shahjahan at the Basirhat court after his arrest. High-octane developments, of course, trickling in. Meanwhile, we have the BJP hitting out at the TMC on the right side. You can see Suvendu Adhikari also speaking live to the media. He has in fact stated that this is not an arrest, it is a mutual adjustment, and I'm quoting what he stated: unless central agencies take him to their custody, people won't get justice. He will get 5-star facilities in jail, as well as a mobile phone inside and control from there. This is what the BJP maintains. You can see Suvendu Adhikari addressing the media on the left side of your screens. Live visuals coming in, the very first visuals of Sheikh Shahjahan after his arrest. My colleague Renik still with us on the broadcast. Sheikh Shahjahan has been brought to the Basirhat court. What can you tell our viewers? एकदम देखिए, आज सुबह 5 बजे के करीब मीनाका पुलिस की तरफ से ये शेख शाहजहान को बशीरहाट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बशीरहाट कोर्ट लॉकअप में उनको रखा गया है। आज दोपहर 2 बजे उनका हियरिंग है। दोपहर 12 बजे पहले हियरिंग होने का वाद था, मगर उसके बाद ही उनको दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये शेख शाहजहान को 10 दिन का पुलिस रिमांड का मांग पुलिस की तरफ से किया जाएगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हुए हमले में शेख शाहजहान किस तरीके से इन्वॉल्व था वो भी दिखा जाएगा, क्योंकि जिस दिन यह हमला हुआ था शेख शाहजहान के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 6 टीम रेड करने के लिए गए थे। उसी टाइम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के ऊपर हमला किया गया था और इसी घटना में शेख शाहजहान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऐसा ईडी की तरफ से, ईडी का जो ज्वाइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी तरफ से कंप्लेन किया गया था। उसी कंप्लेन के बेसिस में एफआईआर दायर किया गया था। एफआईआर में शेख शाहजहान के नाम मेन एक्ट लिस्ट में था और इसी मामले में आज शेख शाहजहान को गिरफ्तार किया गया है। और ये शेख शाहजहान के खिलाफ में बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी था कि शेख शाहजहान के खिलाफ में 43 एफआईआर है। 43 एफआईआर के साथ साथ जिसमें से 40 एफआईआर का चार्जशीट भी दाखिल हो चुका है। उसके अलावा भी 24 एफआईआर है लैंड ग्रैबिंग केस का, और इसके अलावा भी उनके नाम पे गैंग रेप एंड मर्डर और मोलेस्टेशन, इस तरीके का बहुत सारे मामले हैं। सरकारी कर्मियों को मारधोर, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का मामला, ये सब मामले शाहजहान के खिलाफ में है, मगर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ऐसा भी ऑब्जर्वेशन था कलकत्ता हाईकोर्ट का। उसके बाद ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ये शेख शाहजहान को अरेस्ट करने में पुलिस या सीबीआई और ईडी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर कुछ के ऑर्डर नहीं है। उसके बाद ही कल पुलिस की तरफ से, मीनाका पुलिस स्टेशन की तरफ से, मीनाका पुलिस एरिया से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नाजोट पुलिस स्टेशन के जो ऑफिशियल्स भी उधर मौजूद थे। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पूरा मामला का जो डॉक्यूमेंट सीआईडी को सौंपा जाएगा। सीआईडी ये केस को टेक ओवर कर सकता है और इसी बात को लेकर आज भी देखना है कि नाजोट पुलिस स्टेशन की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जाएगा, वो रिपोर्ट में सीआईडी कोई हस्तक्षेप करता है कि नहीं, सीआईडी ये पूरा मामले को टेक ओवर करता है कि नहीं। क्योंकि ये जो पूरा संदेश खाली मामले में करीब 2000 के ऊपर कंप्लेन अभी तक दायर किया गया है, जिस 2000 कंप्लेन में कहीं ना कहीं शेख शाहजहान का रिलेशन पाया जा रहा है, क्योंकि शिबू हाजरा और उसके साथ उत्तम सरदार, ये जो 2 मामले में गिरफ्तार हुए हैं, इनके मामले में भी शेख शाहजहान का नाम सामने आ चुका है। क्योंकि 164 जब हुआ था, 164 के बाद ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि शिबू हाजरा और उत्तम सरदार मेन एक्यूज है, मगर इसके पीछे बहुत सारे लोग जड़ित है और उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के साथ साथ शेख शाहजहान के नाम भी सामने आया था। बार बार से जो भी संदेशखाली के पीड़ित महिलाएं हुए, उन लोगों का कहना था कि पूरा जो ये घटना के पीछे शेख शाहजहान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसके बावजूद संदेशखाली के तरह बेड मौजूद एरिया में, बेड मौजूद पंचायत जो एरिया है, पंचायत 1, पंचायत 2, ये दोनों जगह में भी शेख शाहजहान का नाम आने लगा। शेख शाहजहान के भाई शेख सिराजुद्दीन के नाम पे करीब 250 के ऊपर कंप्लेन दायर किया गया है लैंड ग्रैबिंग केस का। ये लैंड ग्रैबिंग केस में शेख सिराजुद्दीन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन था शेख सिराजुद्दीन के भाई ये शेख शाहजहान का। और
उसके साथ साथ ही देखा जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी ये शेख शाहजहां के खिलाफ में 2 कंप्लेन है, 2 स्पेसिफिक कंप्लेन है। एक कंप्लेन है फूड एंड सप्लाई यानी रेशन घोटाले मामले में शेख शाहजहां ज्योतिप्रिया मलिक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ज्योतिप्रिया मलिक के साथ पैसा का लेन देन भी हुआ करता था। ये शेख शाहजहां का पैसा भी ईडी की तरफ से खबर था और इसी वजह से 5 जनवरी को ईडी की तरफ से रेड किया गया था उनके घर में। मगर उनको उसी दिन का जो घटना, वो घटना में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स घायल भी हुए, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। उसके बाद ईडी की तरफ से नया एक मामला दायर किया गया है ये शेख शाहजहां के खिलाफ में। ये वो मामला भी चल रहा है। 6 बिजनेसमैन के घर में रेड भी हुआ था। 6 बिजनेसमैन के साथ 3 बिजनेसमैन को करीब 8 घंटे के ऊपर पूछताछ भी किए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसमें से शेख शाहजहां का नाम भी सामने आया, क्योंकि शेख शाहजहां के साथ उन लोगों का पैसों का डील हुआ करता था। Indeed, and we have seen him at the Basirhat court this morning. Meanwhile, Suvendu Adhikari will be heading to Sandesh Khali. What can you tell our viewers? एकदम देखिए, संदेश खाली में पहले भी शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं और उसके बाद संदेश खाली जाने के बाद ही वो कहते हैं कि वो फिर से जेलिया खाली जो एरिया है संदेश खाली का, उसी जगह में विजिट करेंगे और इसी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट के पास वो अपील भी किए थे कि उनको परमिशन दिया जाए। उसके बाद कल ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन दिया गया है कि वो जेलिया खाली जा सकते हैं। आज सुबह ही जेलिया खाली जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, आज उधर विजिट भी करेंगे। और इसी बीच में शेख शाहजहां का गिरफ्तारी, एक शुभेंदु अधिकारी का एक तरफ विजिट और दूसरी तरफ से शेख शाहजहां, जिसके गिरफ्तारी का मांग बार बार से संदेश खाली, बेड मौजूद ये जेलिया खाली इस गांव की तरफ से किया जा रहा था। इसी घटना को सामने रखते हुए संदेश खाली में आज शुभेंदु अधिकारी का ये जो विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ संदेश खाली का जो मांग, वो मांग पूरा हो चुका है। संदेश खाली का पीड़ित महिलाओं का जो मांग था कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए, वो हो चुका है। और दूसरी तरफ संदेश खाली में जेलिया खाली जो एरिया, जिस एरिया में शिबू प्रसाद हाजरा और उसके साथ उत्तम शारदा दोनों का रेसिडेंशियल एरिया है, उसके साथ ये जो शेख शाहजहां का खुद का पार्टी ऑफिस भी उधर है जेलिया खाली, उसी जगह में आज शुभेंदु अधिकारी का ये जो विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। Indeed. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.